मैं यहाँ पे क्वेश्चनों की शुरुआत करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी 10.2 का सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण जो आपका है POQ जो है वो 110 अंश का है, तो आपको TPQ जो है वो पूछ रहा है और ऑप्शन में आपके पास दे दिया है 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश और 90 अंश। ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या बनाने वाले हैं, एक वृत्त बनाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये वृत्त हो गया और ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। और भाई साथ में क्या है, आपकी दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर हम लोग कोई बिंदु मान लेते हैं, कौन सा भाई, T। कोई भी बिंदु ले लीजिए कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी। भाई यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं क्योंकि ऊपर हो जा रहा है तो चित्र बनाने में थोड़ा सा गड़बड़। देखिए यहाँ पे ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है ना, और ये आपका केंद्र हो गया और यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया, क्या आपका भाई T। अब ये क्या है, आपकी दो स्पर्श रेखाएं हो रही है। T को यहाँ पर कर लीजिए, कौन सा बिंदु है आपका, ये T। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई आपकी। यहाँ पे कौन कौन सी स्पर्श रेखा है भाई, TP और TQ, कह रहा है ना TP और TQ, और इसका केंद्र क्या है आपका, वो है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, स्पर्श रेखा को इस प्रकार से मिला देते हैं, जहां जहां स्पर्श कर रही थी स्पर्श बिंदु पर क्या किए भाई, इसको मिला दिए यहाँ पे। अब कह रहा है इसमें कि POQ यानी जो ये पूरा कोण बन रहा है ना, वो 100 कितने अंश का है, 10 अंश का ना। तो आपसे कौन सा कोण पूछ रहा है, पूछ रहा है कि PTQ यानी PTQ कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं, ये आपके पास जो है ना, यानी P 1 2 3 और 4, P हो गया आपका O Q और R। ठीक है ना, कितने हैं इसमें, POQR यानी 4 कोण आपके पास बन रहे हैं। ठीक है ना, तो भाई ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, चतुर्भुज। हाँ, R लिख दिए क्या, T है ना, POQ और क्या हो गया आपके पास T, क्या बन गया भाई आपका चतुर्भुज। और हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। कितने अंश का होता है, हाँ भाई अगर ये चारों कोण को देखेंगे तो 300 कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। अब भाई अगर यहाँ का कोण पूछा होता तो डायरेक्टली 90 अंश हो जाता, क्योंकि हमने बताया था केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा लंब होती है और कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ का कोण नहीं पूछा है आपसे, ये वाला कोण पूछा है, तो इस वाले कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है ना। अब भाई चतुर्भुज के नियम में अगर हम लोग आते हैं तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। दो कोणों का मान 180 अंश होता है और इसके चारों कोणों का मान होता है 360 अंश हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। तो भाई आपके आमने सामने जो कोण बन रहे हैं, तो भाई हम लोग वहां देखते हैं। सबसे पहले आपका बन रहा है यहाँ से POQ, क्या बन रहा है भाई, POQ ना, ये आपका कोण का चिन्ह है। फिर दूसरा कोण आपका, इसके सामने कोण ये वाला है, इसका नाम है PT और क्या Q, बराबर कितना हो गया आपका 180 अंश हो गया ना। अब देखिए इसका मान जो है ना, आपको पता है कितने अंश का है भाई, यहाँ पर 110 अंश का। कितने अंश का है, 110 अंश का। और ये वाला कोण कितने अंश का है आपका, x अंश का। ठीक है ना, और बराबर क्या हो गया आपका 180 अंश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, x को यहाँ पे लिखा रहते हैं और ये मेरा 180 और उधर ले जाएंगे तो साइन बदलेगा ना, 100 कितना हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे इसका मान, तो भाई 0 में 0 0 बच गया और यहाँ पे 8 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचा 7 और 1 में से 1 गया कितना 0। तो जो मेरा कोण यहाँ पे निकल के आया है कितने अंश का आ गया यहाँ पर 70 अंश का। भाई ऑप्शन को देख लेते हैं, 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश और 90 अंश। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन जो आपका है वो क्या है यहाँ पे सही है। तो हम लोग बी वाले पर क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर टिक कर देंगे आसानी से।